Bismillahirrahmanirrahim. Shaista Riaz is here with lecture number 13. Our today's topic is present perfect tense. Present perfect tense means फेल हाल मुकम्मल. जैसा कि हम इस टेंस के नाम से मुझे पता चल रहा है कि ये ऐसा फेल जो कि मुकम्मल हो चुका है, but it has a connection with present. We'll see definition. In this tense, we talk about the actions that started in past and their result has a connection with present. So it means in this tense, we talk about the actions that started in past and are finished, but still they are having some connection with present. कि ऐसा काम जो स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी उसका जो रिज़ल्ट है उसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान के लिए इसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है. जैसा कि वो अपना घर बना चुका है, वो खाना बना चुकी है, वो बाज़ार जा चुका है और वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है. Most of the students get confused while using present perfect tense. They mix it with past indefinite tense. आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्यूरेटली हमने कैसे यूज़ करना है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करना है और किसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करना है. हमने ये देखा है कि इसकी डेफिनेशन में कि ये एक ऐसा काम है जो कि मुकम्मल हो चुका है और इट हैज़ सम कनेक्शन विद प्रेजेंट. इसकी एग्जांपल हम देखते हैं. He has lost his keys. अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है. अगर हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं, he lost his keys, तो what would be the difference कि कौन सा इसमें सही होगा. अब इस तरह की सिचुएशन के लिए जो कि he has lost his keys, कि अभी भी उसकी कीज़ उसको मिली नहीं हैं, तो it means this is true till now. तो इट मीन्स वी हैव टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, ही लॉस्ट हिज कीज़, तो इट मीन्स मे बी द कीज़ हैव बीन फाउंड लेटर, कि उसकी कीज़ गुम हुई हो और वो उसको मिल गई हों. यानी कि ये वाले एक्शन में ये कंफर्म नहीं है कि वो कीज़ अभी भी गुम ही हैं, बट हियर इट हैज़ अ कनेक्शन विद प्रेजेंट, दैट अभी भी यही वाला एक्शन ऐसे ही है. उर्दू में इसको देख लेते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हमने इसमें डिफरेंस है. वो गाड़ी ख़रीद चुका है, अब एक उसने काम करना था ख़रीदने का, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है, वो गाड़ी उसके पास आ गई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. इसने गाड़ी ख़रीदी. अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये एक एक्शन हुआ, उसने गाड़ी ली, ठीक है. हो भी सकता है कि अब वो गाड़ी उसके पास ना हो, उसने गाड़ी ख़रीदी और बाद में बेच भी दी हो. यहाँ पे ये इसका प्रेजेंट के साथ ताल्लुक़ शो नहीं हो रहा, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे. बट अगर प्रेजेंट के साथ कनेक्शन होगा तो तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे. हियर इज़ वन मोर एग्जाम्पल दैट टेल्स अस दैट फॉर टाइम एक्सप्रेशंस वी डोंट यूज़ present perfect tense. For the finished action in the past, we use past indefinite tense with time expression. Just like he has bought a house. अब यहाँ पे कोई टाइम एक्सप्रेशन नहीं है लास्ट ईयर या कब इसने ये हाउस ख़रीदा था, तो यहाँ के लिए हमने he has bought a house यूज़ किया है और ये प्रेजेंट में भी ये उसके पास ही है, तो वो ख़रीद चुका है, प्रेजेंट के साथ इसका कनेक्शन भी है. बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस ही बॉट अ हाउस लास्ट ईयर. इन दिस सेंटेंस देयर इज़ अ टाइम एक्सप्रेशन लास्ट ईयर, और ये फिनिश्ड एक्शन है जो हो चुका है लेकिन विद टाइम एक्सप्रेशन है. तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. अभी तक हमने ये देखा है कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्यूरेटली कैसे यूज़ करना है. हमने यूजेस, we use present perfect tense to talk about our experience, past finished actions, that actions that took place in past but now they are finished. I have visited
Switzerland. They have explored the island. He has met the president. Its second use is past unfinished actions. It is also used for the past actions that are still continue. I have lived in London for 3 years. It means now I am still living in London. He has worked there since 2014. So he is still working there. Its third use is to describe the change over the period of time. He has become a successful businessman. कि जैसा कि इसमें टू डिस्क्राइब अ चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मीन्स कि टाइम के साथ साथ जो भी किसी चीज़ में तब्दीली आती है, कोई ग्रो करता है या सक्सेसफुल होता है या अपना करियर बना लेता है, आर द चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. He has become a successful businessman. This hotel has opened its many branches. My plant has grown well. Number 4. Present perfect tense is used for recent past actions. Means वो काम जो हमने कुछ देर पहले किए हों उनके लिए हम present perfect tense यूज़ करते हैं. I have just made him a call. He has just taken coffee. The just is an expression that is used especially in present perfect tense. कि कुछ देर पहले मैंने उसे कॉल की है, कॉल कर चुका हूँ और कुछ ही देर पहले वो कॉफ़ी पी चुका है. Number 5. For past repetitive actions means the actions that happen often. I have sent him the mail 3 times. It means it is a repeated action कि मैं उसको 3 दफ़ा मेल कर चुका हूँ. I have met your friend many times. Number 6. For accomplishments, it means some achievement you have achieved or you have successful in achieving that. Just like America has discovered the vaccine for coronavirus, computer has made the work easier for us. So such type of accomplishments जो कामयाबी किसी ने कोई हासिल की होती है उसके लिए present perfect tense का यूज़ किया जाता है. We use since and for in present perfect tense. Since is used for starting point and for is used for the period of time. Just like since 2010, since childhood, since morning, since Monday, since the day of my birth, since January, since youth, since you left. And for 2 days, for many weeks, for some years, for a long time, for 30 minutes, for hours, for a day, for ages. We use contraction in informal spoken and writings. Just like contraction means short form. Just like for have, we use I have made him a call. Instead of writing in full form, I have made him a call. For has returned my book. You have received a mail. She has written a letter. For answers, remember that if there is a question, have you delivered my message? So we will not say yes, I have. We don't use contraction for answers. It would be wrong. We will say yes, I have. Formula. In positive sentences, we use subject, helping verb, has or have, plus third form of the verb, plus object and full stop. In negative sentences, subject, helping verb, has or have, not, plus third form of the verb, plus object and full stop. In interrogative sentences, we use helping verb first and then subject, third form of the verb, object and question mark. Interrogative, has or have, plus subject plus not plus third form of the verb plus object and question mark. Then double interrogative, question words are how, what, when, where, who. And then there will be helping verb has or have plus subject plus third form of the verb plus object and question mark. Sentences. Positive, I have taken meal. Negative, I have not, can be written down haven't.
taken meal. Interrogative, have I taken meal? Interrogative, have I not taken meal? Double interrogative, when have I taken meal? Example number 2. In positive, has solved the question. Negative, he hasn't solved the question. Interrogative, has he solved the question? These are some sentences that you have to note down, and you have to change them to in negative, interrogative and interrogative for your practice. Okay, first is, he has deposited the amount. It is showing past recent action. We have been to Canada. She has made the model. They have won the match. I have met the president. All these are showing the experience. Doctors have discovered the cure of cancer. This is accomplishment. He has worked here for 5 years. It is related to continuing action that started in past. The prices of things have increased a lot. It shows change over the period of time. You have become very popular. This is also change over a period of time. The internet has made the world a global village. This is accomplishment. So all of you note down these sentences and change these sentences into negative, interrogative, interrogative and double interrogative.